नमस्कार। केदारनाथ ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, है ना? उत्तराखंड में बसा ये धाम आस्था, रहस्य और चमत्कारों का एक ऐसा संगम है जहां हर पत्थर के पीछे छिपी कहानियां हैं। और ये कहानियां सिर्फ हमारे विश्वास को ही नहीं, बल्कि साइंस को भी सीधी चुनौती देती हैं। तो चलिए, आज केदारनाथ धाम के उन अनकहे रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं, जिनका जवाब शायद आज भी खोजा जा रहा है। तो चलिए, सबसे पहले उस एक सवाल से शुरू करते हैं जिसने सच में सबको हैरान कर दिया था। सोचिए, साल 2013 की वो विनाशकारी बाढ़, जब लगा कि प्रलय ने सब कुछ निगल लिया है, तो आखिर एक विशाल चट्टान ने इस प्राचीन मंदिर को पूरी तरह से तबाह होने से कैसे बचा लिया? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कोई दैवीय शक्ति का खेल? ये कहानी है 16 जून 2013 की उस भयानक रात की, जब प्रकृति ने अपना सबसे रौद्र रूप दिखाया था। और उसी महाविनाश के बीचों बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने वहां मौजूद लोगों के विश्वास को, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए और भी पक्का कर दिया। उस रात केदारनाथ में जो बाढ़ आई वो इतनी भीषण थी कि इसमें करीब करीब 6000 लोगों की जान चली गई। ये आंकड़ा अपने आप में उस तबाही का अंदाजा देता है जिसका सामना उस मंदिर ने अकेले खड़े रहकर किया। हुआ ये कि भारी बारिश और चौराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने से मंदाकिनी नदी का पानी मानो पागल हो गया। अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और मलबा लेकर वो पूरे शहर में तबाही मचा रहा था। होटल, घर, दुकानें, मतलब जो कुछ भी उसके रास्ते में आया, सब कुछ बह गया। और ये विनाशकारी सैलाब सीधा मंदिर की ओर बढ़ रहा था। और तभी पानी के उस भयानक बहाव के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान बहकर आई। पता है इसका वजन कितना था? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये करीब करीब 1000 मीट्रिक टन की थी। 1000 मीट्रिक टन! जरा सोचिए, अगर ये चट्टान सीधे मंदिर से टकरा जाती तो क्या होता? शायद आज केदारनाथ का नामो निशान भी नहीं होता। जैसे ही पानी मंदिर को निगलने के लिए आगे बढ़ा, बिल्कुल उसी वक्त ये विशाल शिला, जिसे आज हम सब भीमशिला के नाम से जानते हैं, एक चमत्कार की तरह मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई, एकदम परफेक्ट जगह पर। और फिर क्या हुआ? उसने बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में चीर दिया। पानी मंदिर के दोनों तरफ से होकर निकल गया और इस एक चट्टान ने न सिर्फ मंदिर को बचाया, बल्कि उस समय अंदर फंसे हुए करीब 300 लोगों की जान भी बचा ली। अच्छा, भीमशिला का ये चमत्कार तो अपनी जगह है, पर एक और सवाल दिमाग में आता है ना, कि भाई मंदिर खुद इतना मजबूत कैसे है? तो चलिए, अब जरा पर्दा हटाते हैं उस हजारों साल पुरानी इंजीनियरिंग से, जिसने इसे इतना इंडिस्ट्रक्टिबल बनाया है। देखिए, इस मंदिर को बनाने में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, उसे कहते हैं इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी। अब ये है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे ये पत्थरों का एक बहुत बड़ा जिगसॉ पजल हो। हर पत्थर को इतनी बारीकी से काटा और तराशा गया है कि वो दूसरे पत्थर में बिना किसी सीमेंट या गारे के एकदम फिट हो जाता है, लॉक हो जाता है। और यही तकनीक मंदिर की इस जबरदस्त मजबूती का असली राज है। और ये सोचना ही कमाल है कि ये तकनीक कितनी ज्यादा एडवांस्ड थी। आज की बड़ी बड़ी सीमेंट वाली बिल्डिंग्स जरा सा भूकंप आया नहीं कि ढह जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ के पत्थर आपदा के वक्त एक दूसरे के साथ थोड़ा सा खिसकते हैं, एडजस्ट करते हैं और फिर अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं। यही वो वजह है कि यह मंदिर सदियों से हर तरह की आपदा का सामना करता आया है। चलो, बाढ़ से बचना तो एक बात हो गई, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि ये मंदिर इससे भी कहीं बड़ी, कहीं कठिन परीक्षा से गुजर चुका है? कभी सोचा है कि क्या होगा जब एक पूरा का पूरा मंदिर सदियों तक एक ग्लेशियर के नीचे दबा रह जाए? साइंटिस्ट्स बताते हैं कि 13वीं से 17वीं सदी के बीच एक मिनी आइस एज जैसा दौर आया था। उस वक्त हिमालय के ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा फैल गए थे और देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट्स ने अपनी रिसर्च में जो पाया वो सच में होश उड़ाने वाला है। उन्होंने पाया कि केदारनाथ मंदिर लगभग 400 साल तक, जी हाँ, 400 साल तक पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबा रहा। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? जब ग्लेशियर पिघले तो ये मंदिर लगभग बिना किसी नुकसान के वैसे का वैसा ही खड़ा मिला। तो मंदिर की बनावट और उसके इतिहास के बाद चलिए अब इसकी पौराणिक जड़ों की तरफ चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सीधा महाभारत के दौर में ले जाती है। महाभारत का युद्ध तो पांडव जीत गए, लेकिन अपने ही परिवार वालों की हत्या के पाप से वो बहुत दुखी थे, अंदर से टूटे हुए थे।
तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, इस पाप से मुक्ति तुम्हें सिर्फ और सिर्फ महादेव ही दिला सकते हैं। और बस यहीं से शुरू हुई पांडवों की भगवान शिव को खोजने की यात्रा। लेकिन भगवान शिव वो पांडवों की परीक्षा लेना चाहते थे, तो वो उनसे बच रहे थे। उन्होंने एक बैल का रूप लिया और जानवरों के एक झुंड में जाकर छिप गए। पर भीम की नजर से वो बच नहीं पाए। भीम ने उन्हें पहचान लिया और झट से बैल रूपी शिव का पिछला हिस्सा यानी उनकी कूबड़ पकड़ ली। पांडवों की इस भक्ति और जिद से खुश होकर भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्हें उनके पाप से मुक्त कर दिया। और यही वजह है कि केदारनाथ का शिवलिंग बाकी शिवलिंगों जैसा नहीं है। ये असल में उसी दिव्य बैल की पीठ या कहें कि कूबड़ का प्रतीक है, और इसीलिए इसका आकार त्रिकोणा यानी कि ट्रायंगुलर है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने ही इस मंदिर को सबसे पहले बनवाया था। कहते हैं कि जब भगवान शिव बैल के रूप में धरती में समाने लगे तो उनका शरीर 5 अलग-अलग जगहों पर फिर से प्रकट हुआ। इन्हीं 5 जगहों को आज हम सब पंच केदार के नाम से जानते हैं, और इनमें केदारनाथ सबसे खास है क्योंकि यहाँ उनकी पीठ की पूजा होती है। चलिए अब एक ऐसे रहस्य की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे पूर्वजों के ज्ञान, उनकी ज्योग्राफी और एस्ट्रोनॉमी की समझ का एक ऐसा सबूत है जिसे देखकर आज भी दिमाग चकरा जाता है। ये एक देशांतर रेखा है, मतलब लॉन्गिट्यूड। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी लाइन नहीं है। केदारनाथ मंदिर एकदम सटीक 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर बना है। अब इसमें क्या खास है? खास ये है, और हैरानी की बात भी यही है, कि इसी एक सीधी लाइन पर भारत के 7 सबसे जरूरी शिव मंदिर बने हुए हैं। उत्तर में केदारनाथ से लेकर सीधा दक्षिण में रामेश्वरम तक। एक सीधी लाइन में। जरा सोचिए इस बात को। हजारों साल पहले जब कोई जीपीएस नहीं था, कोई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इन मंदिरों को इतनी परफेक्ट सीध में आखिर बनाया कैसे गया? और ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक ये दूरी है 2383 किलोमीटर्स की। इन सभी मंदिरों का एक ही लॉन्गिट्यूड पर होना, ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो हमारे पूर्वजों के जबरदस्त एस्ट्रोनॉमिकल और ज्योग्राफिकल ज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। और आखिर में चलिए केदारनाथ के कुछ ऐसे रहस्यों की बात करते हैं जो आज भी साइंटिफिक लॉजिक से परे हैं और भक्तों के विश्वास को और भी कहीं ज्यादा गहरा कर देते हैं। हर साल क्या होता है, सर्दियों में भाई दूज के बाद मंदिर के कपाट 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान वहां कई फीट बर्फ जम जाती है। किसी भी इंसान का वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। अच्छा, दरवाजे बंद करते समय अंदर एक दीपक जलाया जाता है, और चमत्कार ये है कि 6 महीने बाद जब कपाट दोबारा खुलते हैं तो वो दीपक ठीक वैसे ही जलता हुआ मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई उन 6 महीनों में वहां पूजा कौन करता है? मान्यता यह है कि जब मंदिर हम इंसानों के लिए बंद हो जाता है, तब देवता और दूसरी दिव्य शक्तियां खुद धरती पर उतरकर भगवान शिव की पूजा करती हैं। और शायद यही वजह है कि जब दरवाजे खुलते हैं तो मंदिर उतना ही साफ सुथरा मिलता है जैसे वहां हर रोज पूजा होती रही हो। तो अंत में सवाल शायद ये नहीं है कि केदारनाथ हर बार कैसे बच जाता है। शायद असली सवाल ये है कि क्या इसका हर बार बचना हमें ये याद दिलाने के लिए है कि कुछ चीजें, कुछ चमत्कार विज्ञान और विश्वास दोनों के मिलने से ही मुमकिन होते हैं। एक ऐसा संगम जिसे शायद हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं।